साइबर अटैक का मामला तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए बनाए गए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हर 60 सेकंड में 16 लाख साइबर अटैक हुए थे, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी तेज कार्रवाई के जरिए साइबर अपराधियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया था। जैसे जैसे कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसको पीछे खींचने के लिए बहुत सी ताकतें एक साथ जुट हो जाती हैं। तो जब भारत G20 की प्रेसिडेंटशिप कर रहा था और जहाँ G20 का समिट चल रहा था, तब अनप्रेसिडेंटेड तादाद में साइबर अटैक्स हो रहे थे और ये करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स हुआ करते थे, जिनका उद्देश्य है कहीं ना कहीं भारत का जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ा जाए, उसको कहीं ना कहीं डीरेल कराया जाए। और ये आजकल एक रूटीन सा एक स्ट्रैटेजी बन गया है, जहाँ पे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स साइबर स्पेस के माध्यम से अटैक करते हैं और आपकी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलने का प्रयास करते हैं। साइबर अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में रोजाना साइबर अपराध के चलते 50,000 कॉल मिल रही हैं। 1 लाख लोगों पर 129 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। NCRP के तहत 2,810 वेबसाइट ब्लॉक की गई हैं। 46,229 IMI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। पिछले 2 साल के मुकाबले 2023 में साइबर अपराध की शिकायतें तेजी से बढ़ी। आज सेक्सटॉर्शन के मामले बहुत तेज रफ्तार से बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग बिना बताए चुपचाप पैसे ये ब्लैकमेल के तौर पर, सेक्सटॉर्शन मनी के तौर पर इन साइबर क्रिमिनल्स को दे रहे हैं। समय आ गया है जहां पर लोगों को सावधान करने की जरूरत है कि साहब, अव्वल तो आप अपने सेक्स वीडियोज या ऑब्सीन वीडियोज बनाए ना, लेकिन अगर बन भी गए हों तो पैसे कृपया ना दें। एक बार आपने पैसे दे दिए तो आपने कंफर्म कर दिया कि साहब मैं बार बार भी पैसे देने की क्षमता रखता हूं। NCRP के मुताबिक साइबर अपराध के हॉटस्पॉट झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, जहां साइबर फ्रॉड के मामले ज्यादा हो रहे हैं। वह इंटरनेशनल साइबर क्राइम की ज्यादातर घटनाएं म्यांमार, कंबोडिया, दुबई, चीन से हो रही हैं। साइबर क्राइम रेट तो खास करके जो हमारे जो ऐप के जरिए जो चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट स्कैम, जॉब फ्रॉड, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। सो दैट इज़ ट्रेंडिंग एट नंबर 1, जो कि ऑफशोर से चल रहा है। इंडिया के अंदर से जो चल रहा था, मैं 2 मेन रीजन्स आपको बताया मैंने, वो जामताड़ा बिहार वेस्ट बंगाल का रीजन और दूसरी तरफ मेवात वाला रीजन। उसमें कुछ वी आर सीइंग इट इज़ ऑल्सो प्लेटूइंग, बट the volume of the money is less there in the frauds which are committed from India. The frauds which are being committed from outside the country, the volume of money lost is on the... साइबर अपराधियों पर अब पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। फर्जी सिम कार्ड, फर्जी वेबसाइट, फर्जी ऐप को न सिर्फ ब्लॉक किया जा रहा है, बल्कि 2024 में सभी बैंकों के साथ API इंटीग्रेशन करने का टारगेट है। देश दुनिया में साइबर क्राइम जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी तेजी से उससे निपटने के लिए भी सरकार और विभिन्न एजेंसियां काम कर रही है, अलग अलग तरह से जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन इन सब से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है खुद व्यक्तिगत तौर पर हमेशा इन चीज़ों को लेकर के अलर्ट रहें और अवेयरनेस खुद के साथ साथ आसपास के लोगों में भी फैलाते रहें। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।